ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक किसान का परिवार अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों से जूझ रहा था। इस परिवार की बेटी अंजलि थी जो अपनी चतुराई और मेहनत के लिए जानी जाती थी। उसके पिता राजेंद्र सिंह एक किसान थे और उसकी मां सुशीला देवी घर संभालती थीं। अंजलि का दिल हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि उनके गांव में दो बड़ी समस्याएं थीं, बाढ़ और सूअरों का आक्रमण। हर साल जब भी बारिश होती, नदी का पानी बढ़ जाता और पूरे गांव में बाढ़ का संकट पैदा हो जाता। इससे खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। इसके अलावा सूअर भी लगातार किसानों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते थे। गांव वाले इससे परेशान थे, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजेंद्र सिंह अक्सर अंजलि से कहते, बेटी, ये समस्या हमें कई सालों से परेशान कर रही है, कोई हल नहीं निकल पा रहा। अगर कुछ किया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अंजलि ने दिल में ठान लिया कि वह अपनी समझदारी से इस समस्या का समाधान ढूंढेगी। उसे विश्वास था कि कुछ उपायों से दोनों समस्याओं से निपटा जा सकता है। वर्षा का मौसम आ चुका था और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। रात भर की मूसलाधार बारिश ने नदी का पानी बढ़ा दिया और खेतों में पानी भरने लगा। अगले दिन सुबह सुबह गांव के लोग बाढ़ का खौफ महसूस करने लगे। फसलें जलमग्न हो गईं और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अंजलि ने देखा कि लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसने अपनी माँ सुशीला देवी से कहा, माँ, हमें इस बार कुछ नया करना होगा। अगर हम बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए नालियां और तालाब बना सकें तो शायद हमारी फसलें बच सकती हैं। सुशीला देवी ने अपनी बेटी की बात सुनी और फिर कहा, बिल्कुल बेटी, तुम सही कहती हो, हमें इस बार कुछ अलग सोचना होगा, तभी हम अपनी फसलें बचा पाएंगे। अंजलि ने अपनी योजना बनाई और यह विचार सभी गांव वालों के सामने रखा। उसने कहा, अगर हम नदी के पानी का रास्ता बदलकर तालाबों और नालियों का निर्माण करें तो पानी सही दिशा में बह सकेगा और खेतों में बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी और उन्हें ये योजना पसंद आई। सभी लोग एकजुट होकर तालाब और नालियां बनाने के लिए तैयार हो गए। अंजलि ने किसानों और मजदूरों को एक साथ जोड़कर काम शुरू किया। उन्होंने तालाब और नालियों का निर्माण करना शुरू किया ताकि बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। अंजलि ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और तालाबों की गहराई और आकार पर ध्यान दिया। ये सुनिश्चित किया गया कि तालाबों से पानी बाहर निकाला जा सके और नालियों के माध्यम से बाढ़ का पानी खेतों में न आ सके। गांव के लोग अंजलि के उत्साह और नेतृत्व से प्रेरित हुए और तेजी से काम करने लगे। अब गांव में बाढ़ से बचने के उपायों की दिशा स्पष्ट हो गई थी और धीरे धीरे बाढ़ का खतरा कम होने लगा। अंजलि ने बाढ़ की समस्या पर काम करते हुए दूसरी बड़ी समस्या, जो कि सूअरों के बारे में थी, उन पर भी ध्यान रखा। सूअर अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इस समस्या से निपटने के लिए अंजलि ने सोचा कि सूअरों को खेतों से दूर रखने के लिए एक मजबूत बाड़ बनाई जाए। वह जानती थी कि सूअर जंगलों में रहते हैं और अगर जंगल के रास्ते को नियंत्रित किया जाए तो सूअर खेतों तक नहीं पहुंचेंगे। अंजलि ने गांव के लोगों से मिलकर सूअरों के लिए जंगल के पास एक बाड़ बनाने का सुझाव दिया। इस बाड़ का उद्देश्य सूअरों को गांव के खेतों तक पहुंचने से रोकना था। अंजलि ने यह भी योजना बनाई कि खेतों के आसपास एक मजबूत बाड़ बनाई जाए जो सूअरों को अंदर नहीं घुसने दे। साथ ही उसने ये सुनिश्चित किया कि खेतों में कोई ऐसा रास्ता न हो जिससे सूअर आसानी से प्रवेश कर सकें। अंजलि की योजना को लागू करने के लिए गांव वाले जुट गए। इससे सूअरों को खेतों में घुसने का रास्ता नहीं मिला और खेतों की सुरक्षा बढ़ गई। अंजलि ने सूअरों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए एक कदम और बढ़ाया। उसने गांव के कुछ लोगों को सूअरों को जंगल के अंदर खदेड़ने की जिम्मेदारी दी। इस बार सूअर अब खेतों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि जंगल में उनके लिए एक सुरक्षित जगह बनाई गई थी। अंजलि ने सूअरों की निगरानी के लिए एक समिति बनाई जो समय समय पर सूअरों की स्थिति का मूल्यांकन करती थी और सुनिश्चित करती थी कि वे खेतों तक न आएं। इस प्रक्रिया ने सूअरों की बढ़ती संख्या पर काबू पाया और अब किसानों को अपनी फसलें सुरक्षित रखने में कोई समस्या नहीं थी। अंजलि की मेहनत और योजना ने असर दिखाना शुरू किया। अब खेतों में पानी नहीं आता था और किसान अपनी फसलें सुरक्षित तरीके से उगा रहे थे। अंजलि की चतुराई और मेहनत ने गांव की दो बड़ी समस्याओं, बाढ़ और सूअरों, का समाधान किया। अब खेतों में बाढ़ का पानी नहीं आता था और सूअर भी खेतों तक नहीं पहुंचते थे। गांव वालों ने अंजलि का धन्यवाद किया और उसे सम्मानित किया। राजेंद्र सिंह ने गर्व से कहा, बेटी, तुमने हमारे जीवन को बदल दिया। तुम्हारी मेहनत और चतुराई ने हमें खुशहाल बना दिया।
अंजलि अब पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। वह सिर्फ एक किसान की बेटी नहीं, बल्कि एक नेता थी, जिसने अपनी सूझबूझ और मेहनत से गांव को खुशहाल बनाया। ये थी अंजलि की कहानी, जिसमें उसने अपनी चतुराई, मेहनत और साहस से बाढ़ और सुअरों की समस्याओं को हल किया और अपने गांव को खुशहाल बनाया।